मसीह खुदावंद के ज़िंदा नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम आवाज़ हक़ के साथ आपकी खिदमत में आपका होस्ट हारून यूसुफ हाज़िर है और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़नामा। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर नईम नासिर साहब के चर्च गुड समैरिटन में। मुख्तलिफ़ खादमीन आज यहाँ पे जमा हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ डिनोमिनेशन से यहाँ पे आए हैं ताकि जो डॉक्टर साहब ने एक नया इनिशिएटिव लिया है सियासत में आने का, और उसके लिए उन्होंने तमाम खादमीन को इकट्ठा किया है ताकि वो अपने इस इनिशिएटिव को तमाम खादमीन के साथ शेयर करें और उनसे उनकी राय जो है वो ले सकें। तो मैं आपको अपने मेहमानों के पास लिए चलता हूं ताकि हम उनसे उनकी राय जान सकें। जी, अभी हमारे साथ एक हमारी बहन मौजूद हैं जिनका नाम रोज़ी कैसर है, और हम उनसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है सियासत में आने का, वो क्या समझती हैं कि हमारे पासबान को सियासत में आके किस तौर से अपने लोगों की जो है वो मदद करनी है। गुड इवनिंग। हम लोग यहाँ पे एक मीटिंग में आए हैं, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए और आगे आके हमें भी तंजीम साजी का हिस्सा बनना चाहिए। अगर हमारे यंग जनरेशन आगे आएगी तो हम लोग आगे होके काम कर सकेंगे। और उन्होंने ये अभी इनिशिएटिव लिया है, ये एक बहुत अच्छा कदम है हमारे मसीहियों के लिए, क्योंकि वो एक अपने दिल में एक दर्द रखते हैं मसीही लोगों के लिए। जैसे कि डॉक्टर नईम नासिर को सारी दुनिया जानती है और उनका पता है कि उन्होंने क्रिश्चियन बच्चों के लिए, लोगों के लिए कितना काम कर रही हैं, और इसको तो हमें डराने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप लोग उनको ऑलरेडी से जानते हैं। अगर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया क्रिश्चियन लोगों के लिए, हम सब के लिए, आप सब के लिए, तो आपको मैं यही कहूँगी कि आप भी इनका हिस्सा बने, उनका बाजू बने और उनको सपोर्ट करें। शुक्रिया बाजी। जी सर, आप हमें बताएं पास्टर जुनैद साहब कि आपको इस प्रोग्राम में आकर कैसा लगा। आप नेशनल न्यूज़ देखने वालों को और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उन सबको बताएं कि ये प्रोग्राम आपके लिए कितना फ़ायदेमंद और कितना सूदमंद रहा, ताकि इस प्रोग्राम के वसीला से जो हमारी आवाज़ है वो दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, ताकि इस प्रोग्राम को देखने वाले जो लोग हैं उन तक हम ये पैगाम पहुंचा सकें, हम उन तक ये आवाज़ पहुंचा सकें कि हमें किस तौर से पॉलिटिकल तौर पर जो अपने जो राइट्स हैं उनको किस तौर से हासिल करना है। तो आप ज़रूर बताइए। मसीह की मोहब्बत में तमाम देखने वाले व्यूवर्स को मैं सलाम कहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर नईम नासिर साहब खुदा के एक ऐसे हादम हैं जो कि एक सबूत के तौर पर सारी कौम जानती है कि गुज़रे वक्त में भी खुदा ने अपने बंदा को मसीही कौम के बच्चों के लिए, उनके अपलिफ्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल किया है। और हमेशा किसी भी चीज़ का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, अगर बुनियाद को देखा जाए, तो वो बड़ी अहमियत की हामिल है। और मैंने इस फेलोशिप में आके इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है कि तमाम लोग जो है बड़ी सरगर्मी के साथ हकीकी तौर पर जो है वो डॉक्टर नईम नासिर साहब के साथ हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा हकीकी लीडर जो है वो इस तरह का है कि जो अपनी जान की भी जो है वो परवाह नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने अपनी कौम को अपलिफ्ट करने के लिए अपने आप को बाकायदा डे एंड नाइट जो है वो लिटरली जो है वो पेश किया है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम डॉक्टर नईम नासिर साहब को जो है फुली सपोर्ट करते हैं, और हाई होप्स हो के हम फुली सपोर्ट उनको कर भी रहे हैं, और खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं कि सारी काविश के लिए, क्योंकि देखें हर इंसान अपने बच्चों के लिए तो सोचता ही है, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए हम तभी सोच सकते हैं कि जब हम अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के अंदर जब देखते हैं, तो डेफिनेटली फिर ही हम मसीही कौम के बच्चों को अपलिफ्ट कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर नईम नासिर साहब गुजरे बहुत से सालों से ये कर रहे हैं। पास्टर जुनैद साहब, आप हमें ये भी बताएं कि आप डॉक्टर साहब को जानते हैं कि वो एक अच्छे जो हैं वो पासबान हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो सियासत में जब आएंगे तो वो सियासी लिहाज से भी जो अच्छे एक लीडर की जो पहचान होती है, जो एक अच्छे लीडर में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या आप समझते हैं कि वो इस जिम्मेदारी को बेहतर तौर पर संभाल पाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो एहसास का रिश्ता होता है वो खूनी रिश्तों से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर मजबूत रिश्ता होता है। और डॉक्टर नईम नासिर खुदा का ऐसा हादम है जो कि अपने अंदर एहसास को रखते हैं। और आप जानते हैं कि अगर किसी भी रिलेशन के अंदर एहसास अगर ख़त्म हो जाए तो वो रिलेशन नहीं रहता। और खुदा का हादम डॉक्टर नईम नासिर जैसा कि एक पास्टर होते हुए अपनी हिदमात को ऐसा तरीक़ा से सरअंजाम दे रहे हैं, तो इस चीज़ का सबूत है कि वो सियासी सफ़र में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने काम को करेंगे, क्योंकि एक पास्टर जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी, एक अपनी क्रिश्चियन फैमिली को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है कि उनके घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा। तो ये डॉक्टर नईम नासिर साहब इस दर्द को, इस पेन को बहुत अच्छे से लेते हैं, और आई होप सो कि वो सियासी लीडर के तौर पर भी
बेहतरीन है हमारे लिए। पास्टर जुनैद, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने व्यूज़ जो हैं वो डॉक्टर नईम साहब के बारे में जो नेशनल न्यूज़ देखने वालों को बयान किए हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। जी, अभी हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ खान साहब, जो कि कराची से इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। हम उनसे पूछेंगे कि वो इस प्रोग्राम के किस तौर से देखते हैं और वो क्या समझते हैं कि डॉक्टर नईम नासिर जो हैं, जब वो उन्होंने सियासी मैदान में आने का अज़म किया है, तो वो क्या समझते हैं कि वो उनके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। पहले तो मैं ये इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस प्रोग्राम में आने के लिए। डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी एक कौम के लिए दे रहे हैं, जो कि आज तक किसी भी सियासी लीडर ने, मसीही लीडर ने आज तक नहीं दी, मसीही सियासतदान ने नहीं दी। वो कौम को लूटते ही रहे हैं, कौम के कोठे बेच रहे हैं, कौम के नौकरियाँ बेच रहे हैं, कौम के फ़ंड बेचते रहे हैं। हमें ज़रूरत थी इस वक्त कि ऐसा कोई खुदा का सूरमा आए जो कि हमारी दर्द को समझे और फील्ड में आके कौम की रहनुमाई के लिए खड़ा हो। जी, इस प्रोग्राम में आए हुए हम एक और मेहमान से बात करते हैं जिनका नाम इरफान जेम्स है। सर, आप हमें बताएं कि इस प्रोग्राम को आप क्या समझते हैं कि ये कितना हमारे पॉलिटिकल जो हमारा जो म्यार है उसके लिए कितना सूदमंद साबित हो सके। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो नेशनल न्यूज़ का, क्योंकि आप बड़े एहसन तरीके से सोशल मीडिया पर मसीही कौम की आवाज़ बने हैं। दूसरा ये कि आज के पॉलिटिकल इस प्रोग्राम के हवाले से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज ज़रूरत है कि मसीही कौम पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हो। एक शख्स का कहना है कि अगर किसी कौम को दुनिया में तनहा करना तो उनको सियासत से जुदा कर दें। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़रूरी है इस बात को समझना कि हमें पॉलिटिकली स्ट्रेंथन होने की, यूनिटी में आने की और अपने राइट्स को अचीव करने के लिए पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज़रूरत है। जी, अभी हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम शकील जॉन है और वो एक समाजी कारकुन भी हैं और शेखुपुरा से वो आए हैं इस प्रोग्राम में। हम उनसे भी पूछेंगे कि वो डॉक्टर साहब के इस जो इक़दाम के लिए जो उन्होंने उठाया है उसके बारे में वो अपने क्या ख्यालात का इजहार करते हैं। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जिनने हमें ये प्लेटफार्म मुहैया किया है, और मैं डॉक्टर साहब की सोच पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये बहुत दूर हमारा विलेज है शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट के साथ, वहाँ तक भी इनकी रसाई है। जब इन्होंने सियासत में आने का ऐलान किया है और सबसे पहले ये नीचे तबके से साथ मिलकर मीटिंग करके और फिर इन्होंने ऐलान किया है, और हम इस बात पर इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और जब तक हम ये चाहेंगे हम इनका साथ देंगे और अपनी कौम के लिए जो बंदा भी कोई दर्द रखेगा उनका हम हमेशा लिए साथ देंगे। और डॉक्टर साहब हमें बहुत अच्छे लगे हैं कि इनके अंदर अपनी कौम का दर्द है। गॉड ब्लेस यू, बहुत शुक्रिया आपका भी। शकील जॉन साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं, थैंक यू। जी, अभी हम पास्टर सैमुअल खोखर साहब से बात करेंगे और वो आपको बताएंगे कि क्या पासबान का सियासत में आना फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो सर, आप अपना इंट्रोडक्शन भी हमें बताएं और आप नेशनल न्यूज़ देखने वालों को ये भी बताएं कि एक पासबान का सियासत में आना किस तौर से हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। थैंक यू जी। मेरा नाम रेवरेंड सैमुअल खोखर है और मैं प्रेसिडेंट हूँ ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का। और जैसे कि आपने बोला कि पास्टर को क्या सियासत में आना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि जो सियासत अगर तो आप इसको खिदमत समझ कर करते हैं तो वाई नॉट, क्यों नहीं। आप अगर ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ें तो वहाँ बहुत सारे ऐसे आपको करैक्टर मिलेंगे जिन्होंने जो पॉलिटिकल लीडर भी रहे हैं और साथ साथ खुदावन ने उनको इस्तेमाल किया है मुख्तलिफ जगहों पर। तो मैं आई डू अप्रिशिएट एक बड़ी नौजवान क़यादत है डॉक्टर नईम नासिर साहब, बहुत बहादुर और खुदा के सुर में हैं और हम लोग उनको वेलकम करते हैं कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और एक बड़े फोरम पर वो पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन लोगों की वो वैसे ही बहुत वो मददगार हैं, लोगों के लिए बड़े फैसिलिटेट हैं और बड़ी वो उनकी काविशें हैं कि जो नीडी पर्सन हैं, गरीब हैं, फ्री एजुकेशन सिस्टम उनका है। मैं तो उनका सारे ये देखे हैं मैंने, बड़े अच्छे वो काम कर रहे हैं। तो आप वैसे भी पाकिस्तान के अंदर देख ले कि सियासतदान तो हमारे जो है वो सो कार्ड, मैं तो उनको पॉलिटिकल लीडरशिप भी नहीं कहूँगा, वो तो एक सिलेक्टेड लोग हैं। अभी जो इलेक्टेड हमारा जो सिस्टम है वो तो अभी पाकिस्तान में आया नहीं है। तो मुशर्रफ साहब के जब दौर इक़्तिदार में ये सब लोग सिलेक्शन से ही आते हैं, तो जो बंदा सिलेक्शन से आएगा उसने आवाम के लिए क्या करना है। मैं समझता हूँ कि जब आप इलेक्टेड होकर आप आएंगे, किसी भी कौमी असम्बली में आते हैं, MPA बनते हैं, सेनेटर बनते हैं, जब इलेक्टेड मेंबर बनेंगे तो फिर लोगों का भी आपको एहसास होगा कि मैंने किस किस से वोट लिया। तो मैं समझता हूँ कि जी बड़ा अच्छा
बड़े नौजवान और बड़े कह लें कि बोल्ड लीडरशिप है, और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और मुझे ये भी खुशी है कि वो खोखर हैं, इसलिए मैं उनको और ज़्यादा जो मेरा इनके साथ प्यार मोहब्बत बढ़ा है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े नाम है जो हमारी बरादरी, जो खोखर बरादरी है, स्पेशली क्रिश्चियन, मैं उनकी बात करूंगा कि उन्होंने बड़े बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े अच्छे पॉलिटिकल लीडर भी रहे हैं, उसके बाद रिलीजियस लीडर्स भी रहे हैं। तो हम डॉक्टर नईम नासिर साहब आपके साथ हैं, जहां भी आपको हमारी जो बीइंग एक वर्कर, क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूं, लेकिन आप ओहदे में हमसे बड़े हैं, क्योंकि आप एक PhD आपने की है, क्वालिफाइड आप लीडर हैं। तो हम आपके साथ हैं, जहां भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हम आपके साथ हैं। आपकी अच्छी कॉज है कि आप चाहते हैं कि अवानों में जाकर आप क्रिश्चियन लोगों के जो राइट्स हैं उन पर बात करें। और इंटरनेशनल जो आपका मैंने मैन्यूफेस्टिव देखा, जो आपका मंशूर है, वो ये है कि हम इंटरनेशनल कंट्री से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो अभी तक वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी कौन सा मसीहा आएगा जो हमारी आखिर में आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा। आखिर में आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पहले ही पास्टर साहबान जितने भी हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो बड़े मददगार हैं लोगों के लिए, गरीब गुरबा के लिए, जो स्कूल सिस्टम में उनका बड़ा अहम किरदार है। और हमेशा चाहे कोविड-19 हो या अर्थक्विक को, हमेशा पासबानों ने हमारी आवाम की, ना सिर्फ क्रिश्चियंस की बल्कि वो मुस्लिम की भी हेल्प करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, अभी आपने तमाम आए हुए मेहमानों के व्यूज़ देखे हैं, उनकी राय जानी है। अगर आप भी कोई राय देना चाहते हैं डॉक्टर नईम नासिर के बारे में, तो कमेंट बॉक्स आपके सामने है, आप अपने कमेंट्स जो हैं वो उस बॉक्स में ज़रूर डालें। अभी इजाज़त दीजिए मुझे और मेरे कैमरामैन तारक प्यारा को। खुदा हाफिज़।